दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, मैंने 7 दिवसीय नो सोशल मीडिया चैलेंज करने का फैसला किया था और मैं इसके बारे में अब बात करने के लिए आपसे तैयार हूँ। अब मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा। मेरा मतलब है कि आपको मुझसे कुछ अलग की उम्मीद थी। एक बार की बात है, एक महिला थी जिसकी कार्य सूची में बहुत सारे काम दिए हुए थे। शाम से लेकर सुबह तक वह काम करती रहती थी और काम की सूची बनाती रहती थी और काम कम होते जाते थे, इसलिए वह हमेशा खुशी से रहती थी। अब मैं नहीं जानता कि वह महिला कौन है, क्योंकि निश्चित रूप से वह मैं तो हूँ ही नहीं और मुझसे परिचित भी कोई नहीं है। उत्पादकता में कमी और अभिभूत महसूस करना जांचना है। मेरा शाम से भोर तक मेरी टू डू सूचियों में ढेर सारे कार्यों से भरा होगा। उनमें से कुछ को पूरा करना और फिर सोशल मीडिया पर कुछ मिनटों के साथ खुद को पुरस्कृत करना। मैं उस चक्र को भोर आने तक दिन में कुछ बार दोहराऊंगा और मैं सोशल मीडिया पर कुछ और घंटे सिर्फ इसलिए बिताऊंगा क्योंकि बाहर अंधेरा है और मैं इसके लायक हूँ। मुझे पता है यह शून्य तर्क होगा। मुझे यह भी याद नहीं है कि यह कब शुरू हुआ। सोशल मीडिया को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए चेक करने की लत, वह FOMO यानी कि फोमो, वह जगह जहां हम सभी जानते हैं कि डोपामाइन की खोज करना गलत है। हाँ, हम सभी सोशल मीडिया से नफरत करते हैं और हम उसी सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। और जैसा कि शोधकर्ताओं ने कहा है कि हम आमतौर पर इसे हर दिन 2.5 घंटे तक करते हैं। खैर, मैंने फोन से मेरी साप्ताहिक स्क्रीन टाइम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की हुई है। तो इन सब से इसके अलावा भी इस वर्ष मेरी उत्पादकता में गिरावट आई थी। मैं लगभग कुछ न करने के लिए दोषी महसूस करता हूँ। मुझे शिकायत है कि मेरे पास यह सब करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं हर खाली पल का उपयोग सोशल मीडिया को चेक करने के लिए भी करता हूँ। आप भी ऐसा ही करते होंगे। तो आगे की बातें सुन। दोस्तों, यह जानते हुए कि समस्या क्या है तो कुछ बातें आपको जांचनी है। मैं यह कहकर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना अनुत्पादक और विचलित क्यों था। मैं जानता था कि सोशल मीडिया मेरे लिए एक समस्या है, आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि इसका उपयोग करने पर मुझे दोषी महसूस होगा और मैं अपने व्यवसाय पर काम करने जैसे महत्वपूर्ण काम करना बंद कर दूंगा। ऐसी भी सोच आपकी हो सकती है ताकि मैं कुछ टिकटॉक वीडियो या कुछ और देख सकूं। लेकिन यहाँ एक ऐसी चाल है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्वीकार करना कि आपको कोई समस्या है उस समस्या को हल करने का पहला कदम है। लेकिन यदि आप दूसरा कदम नहीं उठाते हैं तो पहले कदम का क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, कोई सोशल मीडिया चैलेंज नियम नहीं है। तो यह इस साल की बात है कि शाम थी जब मैंने फैसला किया कि अगले दिन से मैं पूरे 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, दोनों से इन सभी से दूर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो के रहे। उस 7 दिवसीय चुनौती के लिए मेरे नियम क्या थे मैं आपको बताऊंगा। मुझे पूरे 7 दिनों तक टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी है यूट्यूब पर जाने की अनुमति नहीं है। मैंने इसे एक बार तोड़ा था और मैं साझा करूंगा कि क्यों। मुझे ऐसे वीडियो भी देखने की अनुमति नहीं है जिनके बारे में मेरे पिता, मेरी बहन या मेरे पति ने सोचा था कि मुझे देखना होगा और मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे रास्ते में आने वाले 10 वीडियो की अपनी दैनिक खुराक कम कर दी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन्हें नहीं देखा परवाह किए बिना। मेरे पास इंस्टाग्राम या ट्विटर है तो इसलिए उन्हें चुनौती में शामिल किया। अगर आपके पास नहीं है तो उन्हें मत शामिल कीजिए। मैंने अपने फ़ोन से ऐप्स नहीं हटाए क्योंकि यह बहुत आसान होता, जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। मुझे शाम को यूट्यूब पर समय बिताने की इजाज़त थी क्योंकि यही वह सामान्य समय होता है जब मैं यूट्यूब देखता हूँ। मैंने उसे वैसा ही रखा, लेकिन मैंने उनके शॉर्ट्स नहीं देखे। सोने से पहले बस
1 या 2 वीडियो ही देखे। मैंने मैसेंजर का उपयोग करना जारी रखा क्योंकि यह सोशल मीडिया नहीं है बल्कि परिवार और दोस्तों से जुड़ने का एक उपकरण है और मैं इसका उपयोग काम के लिए भी करता रहता हूँ। एक बार चुनौती खत्म हो जाने के बाद मैं उसी दिनचर्या का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। यह महत्वपूर्ण था और मैं इसके बारे में और अधिक बात करना चाहूँगा। मैंने एक बार चुनौती तोड़ दी। मैंने अपनी माँ के साथ एक बहुत ही प्यारी दोपहर बिताई। हमने एक स्थानीय कैफे में चाय और पाई खाई और हमने इसे फेसबुक पर साझा करने का फैसला भी किया। मैंने एक फोटो लिया और इसे प्रकाशित कर दिया, फिर सोशल मीडिया छोड़ दिया और चुनौती समाप्त होने पर लाइक और टिप्पणियों की जांच भी की। तो मुझे यकीन है कि यह आपको कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्ल्ड वाइड वेब के मानवता के सामने आने के बाद से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। ठीक है, आप जानते हैं, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन आश्वस्त करने वाली बात यह होगी कि वैज्ञानिक इसे जानते हैं और पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययनों में इसे साबित भी कर चुके हैं। तो यहाँ सोशल मीडिया और वेब पर कुछ परेशान करने वाले लेकिन जानने लायक कुछ तथ्य हैं। 50.4% आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है। यह दुनिया भर में 4.62 अरब मनुष्य है। पिछले 12 महीने में 227 मिलियन नए यूजर्स बने हैं। औसतन आपके आसपास के अधिकांश लोग मासिक रूप से 7 सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग रोजाना 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन हम अपने जागने का 40% समय ऑनलाइन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बिताते हैं, यानी हर दिन 7 घंटे। हम दिन में औसतन 150 बार अपने फोन की स्क्रीन चेक या टैप करते हैं। हालांकि अत्यधिक उपयोग के ऐसे मामले हैं जहां कुछ दिन में 5000 से अधिक बार अपने फोन पर टैप कर सकते हैं। कोई सुराग नहीं है कि यह कैसे होता है जब हमारे पास 24 घंटों में केवल 1440 मिनट होते हैं। जब हम व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं तो हम केवल 30-40% समय ही अपने बारे में बात करते हैं। जब हम ऑनलाइन होते हैं तो यह संख्या 80% तक बढ़ जाती है। यह पता चला है कि जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे लंबा समय बिताते हैं वह यूट्यूब है। हर महीने औसतन 23.7 घंटे, फेसबुक और टिकटॉक प्रत्येक पर 19.6 घंटे प्रति माह के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका में लगभग यह बात 7000 प्रतिभागियों के साथ हुए शोध में बताया गया है कि जो किशोर प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि आती है। एक अन्य अध्ययन से भी यह पता चला है कि 94% लोग तब बहुत परेशान महसूस करते हैं जब उनका फोन आसपास नहीं होता है। सोशल मीडिया जो लूप बनाता है वह यह है कि हमें डोपामाइन खुराक की आवश्यकता है, इसलिए हम फोन तक पहुंचते हैं। हमारे डोपामाइन का स्तर बढ़ता है और हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हमने फोन रख दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारा मस्तिष्क शरीर में डोपामाइन में कमी की सूचना देता है, तो हम फोन तक से पहुंच जाते हैं। सप्ताह भर कोई सोशल मीडिया चुनौती नहीं है। इसका परिणाम क्या हुआ, मैं उस हिस्से को छोड़ दूंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया न होने के इन 7 दिनों में से प्रत्येक दिन मुझे कैसा महसूस हुआ। क्योंकि मैंने अपने विचार बताने के लिए कोई पत्रिका नहीं रखी थी। मैं इसे एक गलती मानता हूं क्योंकि परिणाम मेरे लिए आश्चर्यजनक थे। हालांकि यहाँ वे सब सबक हैं जो मैंने 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया को छोड़ने से सीखे। तो कोई सोशल मीडिया चुनौती नहीं। इसका पहला पाठ क्या है, तो हाँ, 7 दिवसीय चुनौतियों के लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुश्किल से ही किसी नई आदत पर कायम रह पाता हूँ। खुद को उन चीजों से प्रतिबंधित कर पाता हूँ जो मुझे पसंद है और 30 दिन की चुनौती का पालन कर पाता हूँ। मैंने पहले कभी 7 दिवसीय चुनौती नहीं की है, या मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा किया था। लेकिन इन 7 दिवसीय चुनौती ने मेरी आंखें एक छोटे से विवरण के लिए खोल दी। लघु ने इसे मधुर बना दिया और मुझे इससे गुजरने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। यह एक व्यक्तिगत प्रयोग था और 7 दिन पूरे होने के बाद इसे आदत में बदलने का
मेरा कोई दायित्व नहीं था। मेरी इच्छा शक्ति दीर्घकालिक परिवर्तनों के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन इसे प्रशिक्षित करने और इसे मजबूत करने का एक शानदार तरीका 7 दिवसीय इस चुनौती पर टिके रहना है। दूसरा पाठ मैंने क्या लिया, ऐप खोलने की जरूरत नहीं थी जिससे मैं डर गया। एक चीज ने मुझे विचलित कर दिया था और मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ। चुनौती के पहले कुछ दिनों में मैं अपना फोन उठाता, उसे अनलॉक करता और 1 या 2 सेकंड में किसी एक सोशल मीडिया ऐप पर क्लिक करता था। मुझे ऐप पर होने का एहसास तभी होगा जब मैं ऐप पर आऊँ। मैंने उन ऐप्स को खोलने का चयन नहीं किया, मैंने अभी किया। इससे मुझे डरा दिया क्योंकि यह अप्रत्याशित था। मैंने सोचा कि यह जानना कि मुझे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए मुझे इससे दूर रखने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे पता था कि मैं संघर्ष करूंगा, ऊब जाऊंगा और कभी कभी अपने फैसले पर पछतावा भी करूंगा, लेकिन उस अंध जो भी शैली की कार्रवाई ने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी। अगर मुझे चुनना होता तो उस चुनौती से सबसे बड़ा लाभ यह एहसास होता कि जब व्यसनों की बात आती है जो कि सोशल मीडिया पूरी तरह से है, तो मेरा खुद पर कितना कम नियंत्रण है और इस तथ्य के बारे में जागरूक होना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं इसे धीरे से बदल सकता हूँ। तीसरा पाठ क्या सीखा, ऊर्जा का विस्फोट और अच्छा मूड। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मैं हमेशा की तरह धक्कायुक्त और तनावग्रस्त महसूस नहीं कर रहा था। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर समय बिताता था और कोई मुझे फोन करता था या मेरे कोई भी रिलेटिव बीच में आकर मुझसे कुछ पूछते या बताते थे। इससे आमतौर पर मुझे चिढ़ होती थी। यह चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट जो मैं अपना वीडियो पूरा नहीं कर पाता और अपना डोपामाइन ठीक नहीं कर पाया, गायब हो गई। जाहिर है अगर मैं कोई वीडियो नहीं देख रहा होता, हालांकि उसके गायब होने से मुझे कम बार दुखी होना पड़ा। विषय पर मेरे आगे की शोध ने पुष्टि की है कि रोजमर्रा के उपयोग और सोशल मीडिया के साथ जुड़ने से संज्ञानात्मक अधिभार होता है और यह हमारी ऊर्जा को खत्म भी करता है, ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को कम करता है और अंततः हमें खुद का कम बेहतर संस्करण बताता है। चौथा पाठ, मैंने स्वस्थ विकल्प चुने। इस ग्रह पर हम हर दूसरी व्यक्ति की तरह मुझे भी अनगिनत विकल्प चुनने पड़े। सोशल मीडिया पर जाने के विकल्प को हटाकर, जिसका मैंने उल्लेख किया है, तो विकल्प कम और ज़ॉम्बी व्यवहार अधिक निकला। मुझे उन विकल्पों को नए विकल्पों से बदलना पड़ा और वे अच्छे और बेहतर थे। मैं समय के छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में बात करता रहा हूँ, बस कुछ मिनट जो मैं आमतौर पर सोशल मीडिया पर बताता हूँ। ऐसा करने के बजाय मैं घर में साफ सफाई करने या अपने कुत्ते के साथ खेलने के लिए 1 या 2 चीजें चुनूंगा। लब्बू लुआब यह है कि मैंने कई स्वस्थ विकल्प चुने और एक बार फिर मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि सोशल मीडिया ने मुझ पर कितना प्रभाव डाला है। 5वां पाठ, इससे मुझे और अधिक स्मार्ट बना दिया। अब जब चुनौती खत्म हो गई है तो मैं स्क्रीन पर जितनी बार चाहूँ उतनी बार जा सकता हूँ, या मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं जा सकता हूँ। यह जो कंट्रोल है वह आया तो लाइक करना और टैप करना शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर लगता है और मैं अभी भी इस बात से हैरान हूँ कि मैंने खुद को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन रहने की कितनी अनुमति दी है। क्या मैं सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर दूंगा? नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मेरा लक्ष्य इसे हमेशा के लिए टालना नहीं था, बल्कि यह एक प्रयोग करना था। क्या मैं सोशल मीडिया के अपने सामान्य उपयोग के बारे में कुछ बदलूंगा? मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन केवल समय ही बताएगा कि मैं कितना बदल सकता हूँ। यह जारी रखना होगा प्रकार की चीज होगी। तो क्या मैं आपको सोशल मीडिया छोड़ने की सलाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं आपको अपना खुद का प्रयोग चलाने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि कम से कम समय में आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। यदि आप पहले से ही जानते हैं कि आप इस पर टिके नहीं रहेंगे तो इसे 30 दिनों तक कर सकते हैं। ऐसा करें और सचेत रूप से अपने आप से पूछें, क्या मैं बदल गया हूँ? क्या बदल गया है उन कुछ दिनों या हफ्तों में जब आप सोशल मीडिया के बिना रहे हैं? मुझे पता है कि क्या बदल गया है, यह मैं हूँ। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में जो भी
प्रयोग हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।